हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज ओनली वेट एजुकेशन। तो दोस्तों चलिए आज फिर से हम आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं क्लास 10 मैथ्स लेकर के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे यह होगा आपका चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी यहाँ जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है यह कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा लाइन आएगा, ठीक, किस इक्वेशन के लिए कैसा लाइन बनेगा और जिसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, इसमें जाकर के आप इंट्रोडक्शन सेशन का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए पहला इक्वेशन जो आपका है इसमें हमको तो सबसे पहले कर लेना है कि A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 हम लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं और यहीं से हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे कि आखिर यह कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए, तो इसमें A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में ये हो जाएगा आपका कितना -3 और C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा 5 में बाय अपॉन में 7। तो अब देखिए क्या 3 अपॉन 2 और 2 अपॉन -3 क्या ये दोनों इक्वल है, यानी 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 2 अपॉन में -3, ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। तो अब आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में देखे थे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक, तो ऐसे इक्वेशन के लिए जहाँ कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, ऐसे इक्वेशन के लिए आपका जो लाइन बनता है ग्राफ पर वह क्या करता है, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है और इसका कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। और इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि जिसका कोई सॉल्यूशन हो वह जो इक्वेशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वह कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, लीजिए, ठीक है, दीज लाइन्स आर, ठीक है, दिस लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए, ठीक है, इस इक्वेशन का जो लाइन होगा वह एक दूसरे को क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। देयरफॉर क्या आ जाएगा आपका, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ आपको करना था क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम चेक कर लिए थे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 करके, इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 4, B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा -3 अपॉन में -6 और C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 9। तो अब देखिए ये दोनों कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 और 2 ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस तो आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये कैंसिल होने वाला नहीं है, तब ये क्या आएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8 अपॉन में 9। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, इसका कहने का मतलब हुआ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। जब इस तरह का आपको आ जाता था तब आपको क्या करना पड़ता था, तो आपका जो लाइन आता था वो लाइन क्या होगा, पैरेलल आएगा। ठीक है, वह लाइन क्या आएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन, द लाइन
ऑफ दिस इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन के लिए आपका जो लाइन, ग्राफ पर जो लाइन बनेगा वह एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए क्या चाहिए, देयरफॉर लिख लीजिए आप, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे के लिए यह जो लीनियर इक्वेशन होगा, यह लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि जब पैरेलल लाइन बनता है तो उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक करते जाइए और अपने कलीग्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। हम पूरे पार्ट्स को नहीं इरेज करते हैं, ठीक। इसमें भी सिर्फ क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, बाकी बात हम रहने देते हैं, और इसमें भी इसको इरेज कर देते हैं, बाकी बात रहने देते हैं, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा तो आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, A1/A2। तो चलिए A1/A2 लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं 3/2, और अपॉन में क्या लिख लेंगे, 9/1। तो अगर यह डिवाइड में है, 3/2 डिवाइड है आपका 9/1, ठीक है, 9/1। इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 1/9, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई 9, ठीक, A1/A2। अब B1/B2 क्या है, 5/3 और माइनस में 10 क्या है, 5/3 डिवाइड 10/1 है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5/3 इंटू, अब ये क्या है, यहाँ साइन पर ध्यान दीजिएगा, साइन है आपका -10, तो ये -10 कर लिए। और C1/C2 क्या है, 7/14, 7/14 दिया हुआ है। अब अगर कैंसिल आउट करते हैं, 3 से 9 कैंसिल हो जाता है, 3 3 या 9, और 5 से 10 कैंसिल हो जाता है, 2 माइनस लगा हुआ तो -2 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब क्या होता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1, ठीक, 1/6 इक्वल टू ही अभी हम लिखते हैं 1/-6 इक्वल टू ही लिखते हैं। तो अब देखिए यहीं हमको डिफरेंस पता चलेगा, यह 1/6 है और यह 1/-6 है, तो ये आपका इक्वल नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन के लिए आपका लाइन जो बनेगा वह क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। द लाइन्स ऑफ दिस इक्वेशंस, ठीक, इक्वेशंस क्या हो जाएगा, आर इंटरसेक्ट each other at a point, ठीक है। तो ऐसे के लिए जो होगा, इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, ऐसे इक्वेशन के जहाँ की A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, ऐसे इक्वेशन का जो ग्राफ पर हम लाइन खींचेंगे वह एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कट करेगा ही। जब एक पॉइंट पर कट करेगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो आपका सॉल्यूशन कितना होगा, 1 सॉल्यूशन निकलता है। और आप लोगों को पता है कि जिसका सॉल्यूशन निकलता है वह क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो लिख लीजिए, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। अब चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मिटा देते हैं, अगर आप लोग लिख नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बाद में आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से द मिट गया है तो द हम लिख करके ही छोड़ देते हैं, ठीक। और इसको क्या करते हैं, इसको भी हम ये लाइन मिटा देते हैं, क्योंकि इस लाइन का हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई उपयोग न हो। और इसको भी हम थोड़ा इरेज कर दिए हैं, ठीक ना। अब चलिए, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 4 में क्या कहता है 5x - 3y = 11 और सेकंड इक्वेशन क्या है 10x - 10x + 6y = -22। तो चलिए इसमें भी लिख लेते हैं हम a1 में a2 लिख लिए और b1 में b2 और क्या लिख लिए c1 में c2 आपका कितना है -22 है, c1 में c2 आपका -22 है। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं तो 1/2 -2 आ जा रहा है, यहाँ भी 1/2 तो -1 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 -2 आ रहा है। तो अब ये सब क्या होगा -1/2 = -1/2 यानी a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों क्या आ गया इक्वल आ गया। जब तीनों इक्वल आता है तब आपका कैसा लाइन बनता है तो कोइंसिडेंस लाइन बनता है, ठीक है। यानी एक दूसरे के ऊपर ही लाइन बनता है आपका जब आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तब। तो यहाँ क्या होगा एक दूसरे के ऊपर ही बन रहा है, तो इसके लिए आप क्या लिख लीजिएगा द लाइन ऑफ दिस इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, आर कोइंसिडेंट, ठीक है कोइंसिडेंट हो जाएगा। जब ये कोइंसिडेंस होता है लाइन के ऊपर ही अगर लाइन आ रहा है, ये तो बहुत जगह काट रहा है, अनेकों जगह काट रहा है, तो इसका क्या होगा मेनी सॉल्यूशंस होगा, यानी बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जिसका सॉल्यूशन हो वह इक्वेशन क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। तो लिख लीजिएगा देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। यह क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने कलीग्स के साथ शेयर कर लीजिए जल्दी से, ताकि वो भी पढ़ सकें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है 4/3 x और क्या है 2y - 8 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 12। तो a1 में a2, तो a1 में a2 का मतलब क्या हो 4/3 में क्या आ जाएगा 2 में कुछ नहीं है तो 2/1। तो अगर लिखते हैं 2/1 2/1 तो इसका मतलब क्या हुआ डिवाइड 2/1। जब इसको करेंगे सॉल्व तो 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, 4/1 4 × 1 तो 1 ही हो जाएगा, 3 × 2 तो 6 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4/3 × 2 लिख सकते हैं ना इसको। फिर सेकंड में चलिए सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड है आपका 2/3 b1/b2, ठीक। और 3 में क्या है 8 में हो जाएगा आपका 12 यानी c1/c2। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3 और ये भी हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 यानी ये कितना आ गया आपका 2/3 = 2/3। कहने का मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आ गया ना जब तीनों बराबर आता था, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों आपका क्या आता है बराबर आता है तब ऐसे लाइन का ग्राफ कैसे बनता है। जब तीनों बराबर आता है तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका ये बताइए जल्दी से। जब तीनों का इक्वल आता है तब आपका बनता है कौन सा, यानी कोइंसिडेंस लाइन होता है, यानी लाइन जो होगा वह एक दूसरे के ऊपर ही होगा, ठीक है ना। जब यह दोनों क्या होता है बराबर होता है तो लाइन जो होगा वह आपका एक दूसरे के ऊपर ही होगा। तो एक दूसरे के ऊपर होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। और ये आपका क्या हो जाएगा इधर आप लोग बताइए फटाफट, ठीक है। तो देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जब एक दूसरे के ऊपर होगा तो इसका मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, यानी बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। तब इसका क्या लिख लेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपका 1,
2, 3, 4 और 5 पाँचों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं कोई समस्या नहीं है, या फिर कहीं थोड़ा बहुत भी अगर समझने में आपको दिक्कत आया है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अगर आप पूछ सकते हैं सर ये कैसे लिख लिए हैं, तो सबसे पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा कर के आप इंट्रोडक्शन सेशन का वीडियो देख लीजिए, वहाँ आप अच्छे तरह से समझ जाइएगा। तो जाइए जल्दी से पहले आप इंट्रोडक्शन सेशन का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पुनः आप इस वीडियो को देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।